नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं ज्ञान बाई गौरव काकरान। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के ऊपर लगाए गए 50% टैरिफ की और उससे भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी किस तरह से प्रभावित होगी, आखिर ये टैरिफ क्यों लगाए गए और इन टैरिफ को लगने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा और कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं भारत के जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। हालांकि इन टैरिफ को लगाने के बाद ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनको हम डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जानते हैं और जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति कहा जाता है, इनको अमेरिका के राष्ट्रपति की जगह अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहें तो वो इन्हें काफी सूट करेगा, क्योंकि ये सारा का सारा जितना भी खेल हो रहा है, ये सारा का सारा खेल अट्रैक्शन पाने के लिए इनके द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने इलेक्शन के समय पर वादा किया था कि ये रसिया और यूक्रेन युद्ध को आते ही रुकवा देंगे, एक दिन के अंदर रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक भी संभव नहीं हो पाया। तो इनका बहुत बड़ा फेलियर रहा उसमें। फिर उसके बाद इन्होंने चाइना को दबाने की कोशिश की, लेकिन चाइना इनसे दबने वाला है नहीं, तो वहां पर इनको फेलियर का सामना करना पड़ा। ऊपर से अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा लोग चाइना से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो अमेरिका की जनता इनसे सवाल कर रही है कि भाई, जब तुम चाइना के साथ में कह रहे थे कि हम चाइना को ऐसे टैकल करेंगे, ऐसे टैकल करेंगे, फिर ये चाइना से 6 लाख लोग हमारे देश में कैसे आ रहे हैं? तो एक बहुत बड़ा फेलियर इनके लिए वो भी रहा। और उसके बाद तीसरा मुद्दा इनके पास आता है भारत और पाकिस्तान के युद्ध का। तो इनको लगा कि मैं इस युद्ध के बीच में घुसता हूं और घुसकर अट्रैक्शन पाने की कोशिश करता हूं। तो इन्होंने ये बात अपनी एक बैठक में बोली कि देखिए, मैंने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध कुछ ही घंटों में खत्म करवा दिया। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला कि आपके पास 24 घंटे का समय है। अगर आपने 24 घंटे के अंदर सीज फायर नहीं किया तो हम आपके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे और आपके ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डरकर सिर्फ 5 घंटे में सीज फायर कर दिया। चलिए, हम इनकी बात बिल्कुल सच मान लेते हैं कि ऐसा हुआ। जब इनके कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर कर दिया, तो फिर अब इन्होंने भारत पर 50% टैरिफ क्यों लगाया? और 10 मई से अब तक इन्होंने भारत पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया, कोई भी ट्रेड डील अभी तक भी नहीं हो पाई। अगर इन्होंने ये कहा था कि हम आपके साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे, तो वो ट्रेड डील अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो ट्रेड डील भी नहीं हो पाई। ऊपर से इन्होंने भारत पर 50% टैरिफ और लगा दिए। ये 50% टैरिफ आखिर इन्होंने लगाए क्यों? असली मुद्दा क्या है? हाल ही में 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये कहा कि हमारी सीज फायर में अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं है, हमने अपनी सीज फायर खुद से की है। तो ये व्यक्ति जो अट्रैक्शन पाने की लालसा कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलें और ये बोलें कि भाई साहब, ट्रंप जी ने हमारे बीच सीज फायर कराई है, और ये अपने आप को विश्व में शांति का दूत घोषित करके नोबेल पुरस्कार ले सकें। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया, तो अगले ही दिन 30 जुलाई को इन भाई साहब ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? अब जो चीज भारत से अमेरिका में 100 रुपए की बिक रही थी, 25% टैरिफ लगने से अमेरिका में अब वो चीज भारत की 125 रुपए की बिकने लगी। अब भारत ने इनकी को फिर भी सीरियस नहीं लिया और भारत ने इनको अट्रैक्शन नहीं दिया किसी भी चीज को लेकर। उसके चलते ये व्यक्ति अंदर से इतना परेशान हुआ कि इसने भारत पर 25% का टैरिफ और लगा दिया। और 25% टैरिफ लगाने का अब इन्होंने क्या मुद्दा बनाया है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इनका यह कहना है कि भारत ने रूस और यूक्रेन का युद्ध करवा रखा है। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि भारत को विश्व स्तर पर कौन पूछता है, विश्व स्तर पर भारत क्या तरक्की कर रहा है।
तो विश्व स्तर पर भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और उनके जो आर्थिक सलाहकार हैं, ट्रेड मंत्री हैं जो, वो ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा युद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवा रखा है। आखिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा युद्ध कैसे करवा रखा है? इनका कहना है कि जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो भारत जो है वो रसिया से तेल खरीद रहा था, और भारत ने तेल खरीदने की दर को बढ़ा रखा था, जिससे कि भारत से रूस पैसा जा रहा था और रूस उसका पैसे का प्रयोग यूक्रेन युद्ध में कर रहा था। तो इनका कहना है कि रसिया और यूक्रेन युद्ध में फ्यूल का काम जो है वो भारत कर रहा है। खैर, इससे ये तो पता चलता है कि भारत की विश्व स्तर पर क्या पूछ है, और ये रसिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में असफल रहे, तो इसका भांडा तो किसी ना किसी के सिर इनको फोड़ना ही था। तो वो भांडा इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फोड़ दिया। उसका दूसरा कारण ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर को लेकर इनका कहीं भी नाम नहीं लिया कि सीज फायर इन भाई साहब ने कराया है। तो कुल मिलाकर जो वादे इन्होंने किए थे वो सारे के सारे वादे फेल होते हुए नजर आए, और अब अपनी जान बचाने के लिए इनको कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने गुस्से में आकर भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया। इस टैरिफ से भारत को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, अमेरिका को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, भारत इस टैरिफ का सामना किस तरीके से करेगा, उसकी रणनीति क्या है, इन सारे मुद्दों पर अब हम चर्चा करेंगे। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिर ये सारा का सारा मुद्दा इतना बड़ा कैसे हुआ। ये सारा मुद्दा अट्रैक्शन पाने का है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 50% टैक्स, भारत और अमेरिका व्यापार पर संग्राम की पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें, अमेरिका ने भारत पर आयातित उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदम से अमेरिका उनसे क्या है, खफा है। अमेरिका के लोग भी इस चीज को लेकर उनसे खफा हैं। अब खफा क्यों है, सबसे पहले मेन मुद्दे वाली बात यह है, अगर भारत पर किसी भी प्रकार का टैरिफ लगता है तो भारत जो अपने यहां से सस्ते में चीजें अमेरिका में भेजता है, अब उन पर 50% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यानी कि 100 रुपए की वो चीज जो पहले अमेरिका में 100 रुपए की मिल रही थी, वहां के नागरिकों को अब वही चीज 150 रुपए की मिलेगी। तो अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप की इस बेफिजूल की हरकत से बहुत ज्यादा परेशान है। और लोग ही नहीं, अमेरिका के अपील कोर्ट ने भी एक अहम फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये टैरिफ जो है ये क्या है, गैरकानूनी है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अदालत के इस आदेश को सिर से खारिज कर दिया और कहा कि सभी टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को गलत कहा और पक्षपाती कहा, और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की, और यह कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही आदेश करता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। इन्होंने ऐसा कहकर इस मुद्दे को खारिज किया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका के लोग भी इस टैरिफ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अमेरिका में जो बेसिक जरूरत की चीजें इंडिया से जाती थी सस्ते रेटों में, अब वो वहां पर महंगी हो गई हैं। ठीक है जी। अब क्या है, ये टैरिफ क्यों लगाया गया, इसके ऊपर हमने आपको बता ही दिया कि इस टैरिफ को लगाने के लिए रूसी तेल के आयात का जो विरोध है, इस पर मेन मुद्दा बनाया जा रहा है। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल में बना दी कि यह मुद्दा कहां से शुरू हुआ और किस किस तरीके से यह आगे बढ़ा। ठीक है जी। आर्थिक नीति और व्यापार संतुलन दबाव की बात करें तो अमेरिकी प्रशासन भारत की उच्च आयात निर्यात नीतियों को भी चुनौतीपूर्ण मानता था, और यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क भी लगाए ताकि व्यापार घाटा संतुलित किया जा सके। यानी कि इस टैरिफ को लगाने के लिए एक और रणनीति रही है इनकी। वो रणनीति क्या रही है, वो रही है भारत की उच्च आयात निर्यात नीति। दरअसल भारत जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, वहां से इंपोर्ट कम करता है। तो इस वजह से ट्रेड डेफिसिएंट में रहता है अमेरिका। तो अमेरिका का कहना है कि
उस तरीके से भी संतुलन बनाने के लिए ये पर्पज से काम किया गया है। ठीक है जी। हालांकि अगर ये काम किया जाना होता तो ये 10 मई से पहले किया जाता, सीज फायर से पहले, या फिर सीज फायर के बाद किया जाता। जब उनके कहने पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर रोक कर दिया था तो फिर बाद में टैरिफ लगाने की जरूरत क्या पड़ी? अब टैरिफ लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 10 मई से लेकर 29 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले, और जैसे ही वो 29 जुलाई को बोलते हैं सीज फायर हमने अपने इच्छा से की है, इसमें किसी का भी हाथ नहीं है, तो तब से ट्रंप बौखला गए और बौखलाने के तुरंत बाद उन्होंने ये टैरिफ लगाया है। अब इसको रूस से तेल के आयात का विरोध और आर्थिक नीतियों या व्यापार संतुलन दबाव का नाम दिया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं भारत और यूएस को क्या लाभ हो सकता है, सबसे पहले बात करेंगे भारत के लिए संभावित लाभ। तो स्थानीय उद्योगों को मौका मिलेगा, इसमें घरेलू उद्योग जैसे कि स्टील आदि को कुछ प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है, क्योंकि इसमें अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगा हो गया है। हालांकि ये सीमित स्तर पर ही हो सकता है, एक सीमित स्तर ही हो सकता है, जहां तक एक टैरिफ लगाया जा सके, उससे ज्यादा तो नहीं लगाया जा सकता। एक सीमित स्तर तक बाजार प्रभावित हुए हैं, इंडियन बाजार पर भी इसका प्रभाव दिखाया जा रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट ही क्यों ना हो, उसमें भी थोड़ी कटौती दिखाई दी है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था। पता था सबको पहले से ही कि ऐसा अमेरिका करने वाला है, इसीलिए पहले से ही बहुत सारी चीजें ऑलरेडी तैयार हुई हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसे उद्योग जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उनके लिए पहले से ही योजना बना रखी है कि हम उन लोगों को दूसरे तरीके से सहायता प्रदान करेंगे। अब भारत के लोगों को इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, भारत के उद्योगों को इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? अब चूंकि ये टैरिफ की वजह से भारत का सामान जो है विदेश में जाना जैसे कम हो जाएगा, तो ऐसे ही हम लोग अमेरिका से भी सामान खरीदना कम कर देंगे, और इसीलिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का यूज करने पर जोर दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। अब जब मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट यूज होंगे तो इंडिया में जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई उद्योग हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वो क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट अपने इंडिया में यूज होंगे, क्योंकि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और उस देश में जो लोग विदेशी ब्रांड को प्राथमिकता देते हैं, अब जो वो अपने देश के घरेलू ब्रांड जो हैं उनको बढ़ावा देंगे, तो उन उद्योगों को काफी बढ़त मिलेगी, तो काफी बेनिफिट मिलने वाला है। हम इस पर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके नकारात्मक इफेक्ट क्या होंगे, हम इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं अमेरिका के लिए किस तरीके से ये लाभदायक साबित होगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि टैरिफ की वजह से अमेरिकी सामान जो है अमेरिकी बाजारों में भारत का सामान ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में भारत के सामान की मांग घट जाएगी, और जिससे भारत से कम चीजें आयात होंगी, और अमेरिका व्यापार का जो घाटा है वो कुछ हद तक सुधरेगा। यानी कि निर्यात ज़्यादा करते हैं, वहां से आयात कम करते हैं, इसीलिए वो ट्रेड डेफिसिट में रहता है अमेरिका भारत के साथ। तो उनका कहना है कि कुछ हद तक व्यापार घाटा भी इससे सुधरेगा। ये एक बेनिफिट जो है वो अमेरिका को मिल सकता है। और जहां पर हम उनको सस्ते में चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे थे, अगर वो अपने ही देश की चीज़ें यूज करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं नागरिकों को और महंगी पड़ने वाली है, जिससे वहां पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना अमेरिका को करना पड़ेगा डेफिनेटली। इसीलिए वहां की जनता भी जो है डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन का विरोध कर रही है। आगे अगर हम बात करते हैं कि राजनीतिक संदेश क्या है, यह कदम यूक्रेन समर्थन वाले देशों को संदेश देता है कि रूस से व्यापार करने वाले देशों को आर्थिक रूप से दंडित किया जा सकता है। ये एक संदेश अमेरिका देना चाहता है क्या, कि जो देश रूस के साथ व्यापार करेंगे हम उनको आर्थिक रूप से दंडित करेंगे। अमेरिका करता भी है, अमेरिका के पास है क्या, अमेरिका एक बहुत छोटा और कम जनसंख्या वाला देश है। अमेरिका से लगभग 5 गुना ज्यादा जनसंख्या इंडिया में रहती है, लेकिन अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ग्लोबली सोचता है, और उसकी जो भी कंपनी होती हैं वो पूरे के पूरे विश्व पर राज करने का पॉइंट लेकर चलती है, और पूरे विश्व में उनकी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वे फैली हुई हैं, इसलिए वो अपने आप को विश्व गुरु मानता है। तो अमेरिका जो है वो पूरे विश्व पर अपना दबदबा बनाने के लिए समय समय पर ऐसी हरकतें करता रहता है। लेकिन ये भाई साहब जो हैं अमेरिका के इतिहास के आज तक के सबसे अजीब व्यक्ति हैं जो इस तरह के एक्शंस लेते हैं, क्योंकि ये एक व्यापारी वर्ग से आते हैं। अमेरिका में इनका काफ़ी बड़ा व्यापार है, और उस दृष्टि से भी ये कहीं ना कहीं सोचते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल
राष्ट्रपति रह सकते हैं, उसके बाद फिर इनको करना बिजनेस ही है। तो इसलिए इनकी कुछ रणनीति अपने बिजनेस को लेकर भी रेडी रहती हैं। तो असली जो खेल है वो कहीं ना कहीं अटेंशन पाने का है और अपने व्यापार को बढ़ाने का है, और कुछ भी नहीं है। अमेरिका में जब से इनकी सरकार आई है, अमेरिका के मुद्दों को समाधान करने की बजाय ये भारत के साथ उलझे पड़े हैं, और इसका मेन सीधा सीधा टारगेट है अपने व्यापार को बढ़ाना और अटेंशन पाना। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि भारत को हुए मुख्य आर्थिक नुकसान और चुनौतियां क्या क्या सामने करना पड़ सकता है। देखिए, निर्यात पर बहुत भारी प्रभाव पड़ने वाला है। लगभग 50%, या जिसे हम कह सकते हैं 85 से 87 अरब डॉलर से अधिक भारतीय निर्यात, विशेषकर जो वस्त्र हैं, रत्न गहने हैं, जूते हैं, फर्नीचर हैं, समुद्री उत्पाद हैं, अब यूएसए में 50% अतिरिक्त शुल्क की वजह से बहुत महंगे हो गए हैं। ठीक है जी। अब भारत जो है लगभग 129.2 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है, जिसमें से लगभग 10.3 अरब डॉलर का जो बिजनेस है वो होता है वस्त्रों का, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अमेरिका में। और उसी तरीके से 12 अरब डॉलर का जो बिजनेस है वो रत्न और गहनों का होता है। कहाँ पर? अमेरिका में, भारत के द्वारा। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो काफ़ी हद तक प्रभावित होंगी, और जब इन इंडस्ट्रीज का सामान अमेरिका में डिमांड कम हो जाएगी तो उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि भारत में कहीं ना कहीं जो हैं, जो नौकरियां हैं, उन पर कहीं ना कहीं संकट है। इसी वजह से संकट है क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इनके अगर डिमांड आगे कम होगी तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा तो इम्प्लॉयज की कम जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए कंपनी हो सकता है इम्प्लॉय में क्या कर दे, कटौती कर दे। विशेषकर जो है सबसे मेन जो है वस्त्र की अगर मैं बात करूं, और जो समुद्री उत्पाद हैं, इन पर जो सबसे फोकस राज्य है वो है बंगाल। बंगाल जो है वो टेक्सटाइल को लेकर और समुद्री उत्पाद को लेकर काफ़ी प्रोडक्शन करता है, जो अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। उसी के साथ ही दूसरे नंबर पर आ जाता है रत्न और गहने। ये जो हैं, ये मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किए जाते हैं, निर्माण जिनका किया जाता है वो किया जाता है गुजरात में, और गुजरात से भी ये अमेरिका में क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल और गुजरात काफ़ी हद तक इनसे प्रभावित होने वाले हैं, इस 50% के टैरिफ से। ठीक है जी। अगर बात करें रुपए के प्रति दबाव बढ़ सकता है। शुल्क की घोषणा के साथ ही भारतीय रुपया गिरकर 88.2 से 88.3 के स्तर पर पहुंच गया है। आर्थिक तनाव और विदेशी निवेश में निकासी की भी आशंका बढ़ी है, यानी कि भारत में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपना निवेश करते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा उनकी निकासी भी हो सकती है। हालांकि ये काफ़ी हद तक पर देखने को नहीं मिली है, क्योंकि 27 अगस्त से ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, क्योंकि सबको पता है ये मुद्दा सारा का सारा है क्या और किस लिए ये किया जा रहा है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं जीडीपी वृद्धि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर जीडीपी की बात करते हैं तो विशेषज्ञों के अनुमान लगाया है कि ये टैरिफ भारत की वार्षिक जो जीडीपी है उसे 0.4% से 1% तक कम कर सकते हैं। और जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 0.4% तक की गिरावट और र्यूटर्स ने 0.8% की संभावना जताई है जीडीपी कम होने की। नौकरी और छोटे आयातों को झटका लगेगा, जैसे कि छोटे और मध्यम निर्यातक जो हैं, विशेषकर तिरुपुर वस्त्र इकाई, गहने बनाने वाले, मछलियां और फर्नीचर के क्षेत्र को भारी झटका लगा है। संयुक्त रूप से हजारों नौकरियां भी क्या हैं, खतरे में हैं। तो यानी कि जो रक्षा के क्षेत्र हैं, जिसमें रक्षा के क्षेत्र में इंडिया और अमेरिका की जो डील होती हैं उस पर काफ़ी प्रभावित होंगे, और साथ ही साथ क्वाड जो इनकी पहल हो रही थी क्वाड कंट्रीज़ को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती दिख सकती है। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि ऐसी वस्त्र इकाइयाँ यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गहने वाली इंडस्ट्री, मछली, फर्नीचर, ये सारे के सारे क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भारत पर जॉब जाने का काफ़ी भारी संकट देखने को मिल रहा है। हालांकि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार नई नीतियां ला रही है जो उनके जोखिमों को कम करेगी, और उनका जोखिमों अगर कम होगा तो हो सकता है कि जॉब इतनी ना जाए, थोड़ी बहुत जॉब
कम होते दिख सकती है, लेकिन भारत सरकार इसे अलग रूप से फंडिंग करके ऐसे बिजनेसों को नॉर्मल लेवल पर लेकर आने की काफ़ी तैयारियां लगातार कर रही है। आगे अगर हम बात करते हैं कि शासन स्तर पर समर्थन कैसा है, भारत ने एक्सपोर्टर्स को वित्तीय मदद देने, बाजार की विविध बाजार को विविध बनाने का फैसला किया, जैसे कि चीन, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया गया। मेक इट इंडिया के प्रोडक्टों पर जोर दिया जा रहा है। फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन अदर कंट्री फॉर एक्सपोर्ट, अलग देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, ताकि अगर अमेरिका के साथ हमारे एक्सपोर्ट में कमी आती है तो हम अलग देशों के साथ अपना एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। ऐसी कंट्री जिसमें फिलहाल हम अभी कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो लगातार उन कंट्रियों तक पहुंच बढ़ाई जा रही है, ताकि हम जितना भी हमें नुकसान होगा हम उसे दूसरे तरीके से टैकल कर और देशों में हम एक्सपोर्ट कर पाएं। आगे अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति में क्या बदलाव होगा, भारत अब ब्रिक्स देशों और अन्य मल्टीपोलर साझेदारियों की ओर झुकाव बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका नीति पर भरोसा कम हो चुका है। अब चूंकि भारत का अमेरिका की नीतियों पर भरोसा कम हो चुका है, इसलिए भारत जो है वो ब्रिक्स देशों पर और अन्य देशों पर लगातार अपना जोर बढ़ा रहा है, उनके साथ साझेदारियां कर रहा है, ताकि अब भारत जो है लगातार उन देशों को एक्सपोर्ट कर सके और अपना ट्रेड जो है वो मेंटेन कर सके। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि भारत को क्या नुकसान होंगे, अमेरिका को क्या नुकसान होंगे और कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो भारत के प्रभावित हो सकते हैं, और आखिर ये मुद्दा इतना बड़ा कैसे बना और क्यों ये मुद्दा बवाल बना हुआ है। तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लगातार बनाते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।